ख्वाजा साहब ने 2 शादी करी थी, तारीख में मौजूद है। और ये हमने कहा था जब सज्जादा नशीन साहब जो दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख हैं, उनके द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन्होंने बताया था, उन्होंने स्पष्ट कहा था बिल्कुल। जैसे कि मालूम है आप लोगों को कि आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई हेतु रखा था। पिछली तारीख पे जो 7/11 की एप्लीकेशन दरगाह कमेटी की तरफ से मुँह की गई थी उस बाबत है, और विभिन्न पक्षकारों ने पक्षकार बनने के लिए 110 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, उनके जवाब हेतु आज रखा गया है। और सुबह माननीय न्यायालय में जब हमारे वकील लोग हम सब लोग गए थे तो माननीय न्यायालय ने इसको 2:30 बजे निहित किया सुनवाई के हेतु। अब देखिए सामने वाले अगर जवाब लाते हैं जो वादीगण है, तो उसके बाद में माननीय न्यायालय तय करेगा कि आज बहस करनी है, आगे बहस करनी है इसमें। देखिए वो कुछ भी कह सकते हैं, मेरे को नहीं मालूम वो कहाँ से ज्ञान लेके आते हैं, कहाँ से जानकारी लेके आते हैं। ख्वाजा साहब ने 2 शादी करी थी, तारीख में मौजूद है। और ये हमने कहा था जब सज्जादा नशीन साहब जो दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख हैं, उनके द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन्होंने बताया था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 200 पौने 200 साल तक मज़ार कच्चा था, ठीक है ना। तो हम तो खुद ही ये कह रहे हैं कि अब ये कहते हैं कि जो इनका दावा है वो कैसे साबित होगा, जब पौने 200 साल तक मज़ार कच्चा था, कच्ची ज़मीन पे खुले मैदान में अगर कब्र बनाई गई तो कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता। वो कहाँ से ज्ञान लेते हैं, कहाँ से जानकारी लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। और रही बात ज़्यादा ख्वाजा साहब के वंशज की बात है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुका है कि सज्जादा नशीन इज ऑलवेज बीइंग द डिसेंडेंट ऑफ द ख्वाजा साहब एंड ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन इज हेरिडिटरी एंड गवर्न बाय द रूल ऑफ प्राइमरी नेचर। तो जब सुप्रीम कोर्ट से तय है तो किसी चीज़ में कोई डिस्प्यूट है नहीं आ रहा है। वो कल मैंने देखी वो क्लिप आप जो बता रहे हैं, वो आप शायद आपने ढंग से सुना नहीं। इज़ टॉकिंग अबाउट द जजमेंट इन द ईयर ऑफ 1961, जो फुल बेंच का जजमेंट है, जिसमें खुद्दाम साहिबान द्वारा दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जो AIR 1961 पेज नंबर 1402 पे रिपोर्टेड है। गजेंद्र धड़कर उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसमें वो लीड कर रहे थे बेंच को। फुल बेंच का जजमेंट है, उसमें बहुत क्लियर हिस्ट्री दी हुई है। शायद उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं हो, कितने पढ़े देखे मुझे मालूम नहीं। बहुत क्लियर हिस्ट्री सज्जादा नशीन के बाबत भी है, खुद्दाम साहिबान के बाबत भी है, दरगाह एंडोमेंट के बाबत भी है। उसमें ही दरगाह एंडोमेंट की हिस्ट्री दी हुई है, तो वो जजमेंट अपने आप में एक प्रूफ है। तो मैं ये सब बातें आर्ग्यूमेंट करने की चीज़ें न्यायालय के समक्ष हैं, हम वहाँ करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो शायद आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में आकर के आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मीडिया को भ्रमित किया जा रहा है, ये गलत है।